फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे और फिर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और हम लास्ट में इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी स्टार्टिंग कर देंगे, जिसमें आज हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे तीनों मेथड से। ओके, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम टॉपिक जो आज हमारा क्लास में टॉपिक सेकंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक 1 में मैंने आपको स्टैटिक्स को कवर करा दिया था। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट पे बना रखी है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इस चैप्टर का नाम अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलेगा। ओके, इसका नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम आपको मेजर ऑफ लोकेशन भी मिलेगा, ठीक है। इसको एवरेज भी बोलते हैं और इसको मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी कहा जाता है। और क्लास 10th में आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको स्टैटिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है, तो आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपका मेन फोकस ये है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो सेंटर लिखा गया उसका मतलब होता है सेंटर वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। इसे हम एवरेज भी बोल सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों, डाटा का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान, एवरेज वैल्यू से होता है। स्टैटिक्स में औसत का अर्थ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लगाया जाता है। अब हम परिभाषा इसकी डिस्कस करते हैं। विभिन्न फिलोसफर ने इसकी परिभाषा दी थी। रॉस के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों को श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे डाटा को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है। टाटे के अनुसार यह एक प्रकार से श्रृंखला में मेल वस्तुओं का औसत या विशिष्ट मान है और इसका कार्य श्रृंखला को इस औसत मान के रूप में सारांशित समराइज करता है। अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापे और प्रकार क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका आता है मीन, अरिथमेटिक मीन। फिर सेकंड आपका आता है मीडियन और थर्ड आपका आता है मोड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को हम माध्य कहते हैं और मीडियन को हम माध्यिका और मोड को हम हिंदी में बहुलक कहते हैं। ओके, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टैटिक्स में 3 प्रकार की सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहली आपकी सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, जो अनग्रुप्ड डाटा होता है जिसमें। फिर आपकी सेकंड आती है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो इसे हम ग्रुप डाटा भी बोलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अरिथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व करके समझाऊंगी। ओके, पहला मेथड आपका आता है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। सेकंड आपका आता है शॉर्टकट मेथड और इसे अज्यूम मीन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, लघु विधि हिंदी में बोलते हैं। और थर्ड आपका आता है स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। ओके, अब हम एक एक करके सारी विधियों को पढ़ेंगे, सारे मेथड्स को पढ़ेंगे और इन मेथड का यूज़ करके हम एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और हम मीन कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इससे हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी डाटा गया उसको आपका टोटल लिखना है यहाँ पर, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको आप काउंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हुआ अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x अपॉन में n। ओके, जो यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है टोटल,
ठीक है, ये आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डाटा शोइंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, किसी टेस्ट में बच्चों ने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, उन मार्क्स से हमें मीन को कैलकुलेट करना है। ये मार्क्स हैं आपके 40, 50, 55, 78 और 58। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे। एक्स में कितने हैं? 40, 50, 55, 78 और 58। हम इसका सम कर देंगे, सबको हम टोटल कर देंगे। तो आपने जब इनको टोटल किया तो आपका कितने आया? 281। तो सिग्मा का मीन्स होता है टोटल 281। और आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम करेंगे अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, इनका टोटल कितना था? 281 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और फिर 5 2 जा 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 556.2। अरिथमेटिक मीन हमारा निकला 56.2। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप अपने एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन है, आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, और आपको जो मेथड सुटेबल लगता है आप उस मेथड को अपने अकॉर्डिंग, जो आपको इजी लगता है उससे आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड जिसे हम अस्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। अब हम जो हमने क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था उसे अब हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्स बार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा स्मॉल डी अपॉन में एन, जहाँ पर आपके एक्स बार जिसे अरिथमेटिक मीन है, ए आपका एज्यूम मीन है और डी आपका एक्स माइनस ए डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल फ्रॉम एज्यूम मीन। जो आपकी एक्स की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी उसमें से आपको एज्यूम मीन को माइनस करना है तो आपका डी स्मॉल डी निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब सवाल आता है कि सिग्मा डी, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब आप x माइनस ए करते जाएंगे फिर जो उससे का हमें टोटल करना है तो आपका सिग्मा स्मॉल डी निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन के मीडियम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डाटा शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इन अ टेस्ट 40, 50, 55, 78, 58। किसी क्लास में बच्चे ने एक टेस्ट में इतने नंबर प्राप्त किया, उससे हमें मीन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैंने एक्स की जो आपका डाटा था उसको मैंने एक लाइन में लिख लिया है 40, 50, 55, 78 और 58। इसमें से आपको जो एक्स आपकी डाटा की सीरीज़ है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें से आपको एक कोई सा भी एज्यूम मीन कर लेना है। किसी को भी आपको उसको चूज़ कर लेना है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आपका मिडल है उससे को ही आप एज्यूम मीन चूज़ करें। ओके, फिर उसको आपको क्या करना है? एक्स माइनस ए करेंगे तो आपका डी निकल जाएगा। ठीक है, स्मॉल डी डेविएशन निकल जाएगा। तो आपने क्या किया? 40 माइनस 55 को आपने जब कैलकुलेट किया तो -15 आया। फिर 50 माइनस 55 5 आया। 55 55 माइनस 0 आया। 78 माइनस 55 23 आया और 58 माइनस 55 आपका 3। तो आपने जब इसको टोटल किया तो आपको सिग्मा डी आपका निकल के आया 6। अब हम इसकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स बार इक्वल टू ए। जो आपने ए मीन्स एज्यूम मीन, आपने यहाँ पे एज्यूम मीन क्या किया था? 55 प्लस सिग्मा स्मॉल डी, सिग्मा स्मॉल डी आपका 6 आया था तो आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5 है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम 55 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो कितना है? 1.2। तो आपका आंसर क्या निकला? 56.2। ठीक है, हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था तब भी आपका आंसर वही आया था और जब हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया आपका आंसर वही सेम आया है। ठीक है, आप अरिथमेटिक मीन को किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट मेथड को डिस्कस करेंगे
ये हमारा मेथड 3 है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसे हम पग विचलन विधि भी कहते हैं। अब हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा स्मॉल डी अपॉन में एन और इनटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, सी कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स बार अरिथमेटिक मीन, ए एज्यूम मीन जिसको आप चूज करते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी आपका कॉमन हाइट, कॉमन फैक्टर और कॉमन साइज। ठीक है, अगर आपका कॉमन फैक्टर या कॉमन हाइट अगर आपको गिवन ना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं 10 या 100। ओके, अब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे डी डैश का मतलब है एक्स माइनस ए अपॉन में सी। ठीक है, ठीक है, हमारा वही सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डाटा शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट 40, 50, 55, 78, 58। ओके, हमने एक्स डाटा को लिख लिया है। फिर हम यहाँ पे एज्यूम मीन करेंगे। ठीक है, 55 को माना तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा डी निकल के आ गया है। ठीक है, डी हमारा निकला है -15, 5, 0, 23, 3। ठीक है, अब हमें जो एक्स्ट्रा काम करना है यहाँ पे डी डैश। ठीक है, तो जो हमारा डी डैश है इक्वल टू डी अपॉन में सी करना है। सी मीन्स कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 10 है। ओके, तो हमने यहाँ पे 10 मान लिया है। तो अब हम माइनस डी, ठीक है, जो डी हमारा -15 अपॉन में 10 कर देंगे तो क्या आंसर है, -1.5। ठीक है, इसी तरीके से हम ये बाकी के भी सॉल्व कर लेंगे। -5, -1.5 और सेकेंड आपका निकला -0.5, फिर आपका थर्ड निकला 0, फिर आपका है 2.3 और लास्ट आपका है 3 अपॉन में 10 तो 0.3। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो निकला है आंसर 0.6। ठीक है, सिग्मा डी डैश का जो आंसर निकला है 0.6। अब हम इसको फॉर्मूलों में पुट कर देंगे। ओके, एक्स बार जो आपका एक्स बार अरिथमेटिक मीन, ए आपका 55 एज्यूम मीन था, प्लस सिग्मा डी डैश आपका 0.6 निकला था और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 और कॉमन फैक्टर हमने 10 माना था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 56.5 आपका आंसर आएगा। ओके, अरिथमेटिक मीन निकालने के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला आपका आता है, 3 मेथड होते हैं। पहला आपका आता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका आता है शॉर्टकट मेथड और थर्ड आपका आता है स्टेप डेविएशन मेथड। बस आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए और अपने एग्जाम में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन खुद से नहीं करनी है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार ए कैपिटल ए एज्यूम मीन सिग्मा स्मॉल डी अपॉन में एन। ठीक है, थर्ड आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा स्मॉल डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर ना गिवन हो, ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं 10 या 100 होगा। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, आज का